चाहिए। वोट हम दे रहे हैं ना, तो आप हमें भी तो सुविधा दो। चौकी के सामने से काम हो रहा है तो पब्लिक क्या करेगी? पुलिस अंधी हो रही है, बिल्कुल पुलिस करवा रही है, पुलिस गुंडागर्दी करवा रही है। पुलिस यहाँ बोलती नहीं है, बस मारेगी। चुप रहो, बैठे रहो। जीने के लिए छोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे, हर बच्चे को ऐसे मारते रहेंगे। सेफ नहीं है, कुछ पता नहीं है, शाम को बच्चे घर आए नहीं आए। सीलमपुर पे कोई सेफ नहीं है। रेखा गुप्ता आई, इतना छोटा सा बच्चा मरा, रेखा गुप्ता आई। खून का बदला खून चाहिए। 10 मर्डर हो चुके सीलमपुर में 1 साल के अंदर। और भी तो बच्चे हैं हमारे, उनके साथ क्या होगा? तमाम लोगों की नाराजगी है, यहाँ पर साफ नजर आ रही है लोगों की नाराजगी। भरा हुआ अब 3 महीना में दूसरा कांड हो गया, ये क्या चक्कर है ये? और दूसरी बात, जो हम उठाऊ जैसे हम धाना धर रहे हैं, उस उनको 4 बंदों को पुलिस थाने में बंद करे सारी रात। अगर हमारे ऐसे लोगों को ना पकड़े धकड़ी करे जैसे इन लोगों को नहीं कर रही है, तो हमारे लोग भी ये काम कर सकते हैं। 12 बजे के बाद में चौक पे लोग खड़े हो जाते हैं, बदमाश अच्छे आदमी का लूटते हैं। जान के बदले जान ली जाए, फांसी दिया जाए, जो मर्डर करते हैं इनको फांसी दिया जाए। शाम को चौकों पे सारे बदमाश आ जाते हैं। सुना आपने, इन तमाम लोगों के आरोप यही हैं कि यहाँ पर पुलिस प्रशासन जो है वो कार्रवाई नहीं करता है और ऐसे ही बच्चे मरते जा रहे हैं। अब ऐसे में सीलमपुर के हालात और यहाँ के आसपास, चाहे ब्रह्मपुरी की बात करें, जाफराबाद की बात करें, सीलमपुर हो, ब्रिजपुरी हो, तमाम ये सब ऐसे इलाके हो चुके हैं कि यहाँ पर हिंदू पलायन करने को मजबूर हो चुके हैं। प्रशासन यहाँ पर मौन है। जो यहाँ के तमाम नेता हैं वो इस पर कोई बात नहीं करना चाहते, इस पर एक्शन तक नहीं लेना चाहते। अब ऐसे में ये तमाम लोग चाहते हैं कि अब सारे कानून हम पर छोड़ दिए जाएं। ये लोग इतने प्रताड़ित हो चुके हैं, इतने परेशान हो चुके हैं कि अब इन लोगों को कानून पर से भरोसा उठ चुका है। लोगों में बहुत इस वक्त आक्रोश है, गुस्सा है कि आखिरकार वो करे तो करे क्या, कैसे अपने बच्चों को बचाएं। यहाँ पर तमाम लोगों के आरोप हैं कि यहाँ पर स्मैक चलता है, सब चीज बिकता है, लेकिन उस पर कोई भी प्रशासन कार्रवाई करने को तैयार नहीं है। तमाम आरोप सारा का सारा जितना भी है वो पुलिस प्रशासन पर सवाल उठ रहे हैं। जिससे भी बात की वो यही कह रहा है कि पुलिस प्रशासन चाहे तो ये सब कुछ खत्म हो सकता है, लेकिन पुलिस प्रशासन चाहता ही नहीं है। यहाँ के डीसीपी, एसएचओ सब पर ये तमाम सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि हम आपको बता दें जो मर्डर हुआ है कुछ ही दूरी पर यहाँ से डीसीपी ऑफिस है। यहाँ पर इस इलाके की जो दुर्दशा है वो इतनी खराब हो चुकी है कि यहाँ पर अब तमाम लोग इतने परेशान हो चुके हैं, अपने बच्चों की जान बचाने को वो मजबूर हैं। या तो उनके पास एक ही ऑप्शन रह जाता है कि यहाँ से पलायन करके जाया जाए। जीना मुश्किल कर रखा है उन्होंने, जीने के लिए छोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे, हर बच्चे को ऐसे मारते रहेंगे, हर जरा से गुनाहगार को उन्हें नहीं छोड़ देते हो। 8वां मर्डर है ये, 8वां। कुछ नहीं करती है मीडिया, हमने किसी को अरे नहीं, कोई कुछ नहीं करता, बस बयान लेकर चले जाते हैं, कोई फायदा नहीं है इनसे। तमाम लोगों की नाराजगी है, यहाँ पर साफ नजर आ रही है लोगों की नाराजगी। हम देखने भी नहीं जा सकते। नाराजगी जायज है इन लोगों की, बिल्कुल जायज है, क्योंकि यहाँ पर पुलिस प्रशासन से अब लोगों का तो बयान देते हम, जान के बदले जान ली जाए, बस जैसे बच्चों को मारा ना, जान के बदले जान मारना छोड़ेंगे, इनको फांसी दिया जाए, जो मर्डर करते हैं इनको फांसी दिया जाए, फांसी दिया जाए। नाबालिग इनका सब अड्डा है, कोई भी हो जब भी तो जोड़ेंगे मर्डर करना। हमारा तो नो मार दिया इन्होंने, नो। तमाम जो पुलिस प्रशासन है उस पर सवाल उठने लगे हैं, क्योंकि यहाँ पर लोगों को पुलिस पर भरोसा नहीं रहा है। पुलिस कहाँ सो रही थी? चौकी के पास हुआ उस टाइम पुलिस कहाँ सो रही थी? आराम से उसको अंदर बैठा लिया। अरे इसने क्यों नहीं करा उसको? पब्लिक के भरोसे छोड़ देते। बिल्कुल डर लग रहा है, बाहर निकलना दुश्वार हो रहा है। गुंडागर्दी बहुत हो रही है और थोड़े दिन तो शांति रही थी, फिर उसके बाद में वही गुंडागर्दी करवा रही है, पुलिस करवा रही है, पुलिस गुंडागर्दी करवा रही है। शाम को चौकों पे सारे बदमाश आ जाते हैं, बदमाश नहीं करती, उससे नहीं करती, पैसे ले लेते, पुलिस कुछ नहीं करती। पुलिस करती तो पता नहीं लगता। आज कोई हादसा भी नहीं होता, कुणाल के हादसे में भी यही हुआ था, जेबें भर जाती है इनकी सबकी और अपना पल्ला झाड़ लेती है पुलिस वाले भी।
हमारा तो बच्चा गया, उनकी जेब भर गई करारे करारे नोटों से पुलिस वाले की। हमें तो वो पुलिस वाले चाहिए जो मैन था। यहाँ पर परिवार के ऊपर भी लाठीचार्ज किया गया। वो परिवार पे भी, और रात भर बच्चा, हमारे 4 बंदे पुलिस में रखे हालत में थाने में, तो हमारे क्या चक्कर, हम कुछ कर नहीं सकते बच्चों के लिए हैं? हमारे 4 रात भर रहे हैं हमारे बच्चे, हम कुछ नहीं कर सकते। हमारा बच्चा गया है तो हमको दर्द नहीं है हमारे बच्चे का। हमें तो वो बच्चा चाहिए, और जो मैन जो ड्यूटी पे था ना वो चाहिए हमें तो वो चाहिए बस बच्चा, फांसी की सजा हो, लड़का। हाँ आप लोग करेंगे उसको? हम करेंगे, हम काटेंगे उसको, ऐसे ही मारेंगे उस लड़के को, हम भी ऐसे ही मारेंगे। कैसे सबर करेगी उसकी माँ कैसे सबर करेगी? हर 3-4 महीने में ये कांड होता है। यहाँ रोकथाम क्यों नहीं है? क्यों नहीं यहाँ देखभाल है? पुलिस प्रशासन क्या करती है? हमें सेफ्टी कुछ भी नहीं है, हमारे बच्चों को कोई सेफ्टी नहीं है यहाँ। हाँ जी बिल्कुल, हमने अपने सब मजबूताई से कह रहे हैं, कोई सेफ्टी नहीं है। हर 3 महीने में 4 महीने में यही कांड होता है। उसे फांसी, जो जिस माँ का बेटा गया उसके हाथ में जिसने मारा उसको दिया जाए, वो ये सजा दे या छोड़ दे वो उसके ऊपर की बात है। उनसे नहीं कराया था, पुलिस से नहीं कराया था, तो उसके हाथ में दे दो, हमारे लिए सौंप दो बस। जो हमें करना वो हम कर सकते। कानून के तो हाथ बन चुके हैं ना, उनकी चेम्बरी कानून कुछ नहीं कर कानून कुछ नहीं कर रहा। कानून झाड़ में केस है, कानून पे भरोसा नहीं, यहाँ पुलिस प्रशासन पे भरोसा बिल्कुल भी नहीं है। ना मोदी योगी पे किसी पे भरोसा नहीं है, कोई कुछ नहीं कर रहा है। हाँ, जिसके पास वो गया था चौकी में चाकू लेके, उनने बोला कि मैंने मर्डर कर दिया है तो उसे चौकी में चिपका दिया उनने, कभी पब्लिक मारे ना। यहाँ सर की नाराजगी लोगों की नजर आ रही है, मीडिया से बात नहीं कर रहे हैं। सबके बोले थे कि हम आएंगे तो कानून सही कर देंगे, मगर कानून व्यवस्था सब खराब है। कानून व्यवस्था चरमरा, कुछ भी नहीं है कानून। छीनते हैं, पैसे छीन लेते हैं, पुलिस हमारा कानून सही नहीं है यहाँ का। बीजेपी सरकार बोले थे कि हम आएंगे हम तो उधार देंगे, मैं नहीं सुन रहा। यहाँ बांग्लादेश जैसा माहौल बनता जा रहा है। हम बिहार के रहने वाले हैं, हम बिहार से यहाँ रहते हैं, सब्जी बेचते हैं, काम करते हैं। भी बराबर, हाँ, अब पैसे खाते हैं, पुलिस को पैसे। लाइट पे एक मर्डर है, वहाँ भी कोई नहीं बोला। बताओ, चौकी के पास एक मर्डर हुआ परसों, ये दूसरा मर्डर है। बताओ, पुलिस कुछ नहीं करती हकीकत में। हाँ, हमें डर लगता है, हम तो कह भी नहीं सकते कि भाई किसने मारा किसने मारा, ये भी नहीं बोल सकते, क्योंकि हमारे बच्चों के लिए खतरा हो जाएगा। यहाँ का तो माहौल ही हो रहा है, और यहाँ का प्रशासन सबसे ज़्यादा बेकार है, जो वो कुछ नहीं कर रहा। और जरा सी लड़ाई झगड़े हो जाएंगे तो प्रशासन उठाने के लिए आ जाएगा, उसको पकड़ा धकड़ी करेगा, दोष देगा, हर चीज़। और इस चीज़ के लिए प्रशासन कुछ नहीं कर रहा। जो ये पब्लिक कैसे मारी जा रही है चक्कुओं से, गोद के, इनके लिए, इसके लिए कुछ नहीं कर रहा प्रशासन। यहाँ पे कुछ दिन पहले आपने जब कुणाल की हत्या हुई थी, तो यहाँ पर ये लगाए गए थे पलायन के भी पोस्टर। हाँ, ये लगाए गए थे, प्लान के भी बहुत कराए यहाँ पे, लेकिन उससे भी कुछ नहीं हुआ। उसके बाद कोई असर पड़ा प्रशासन का? कुछ प्रशासन नहीं पड़ा। जो अंदर बंदे उसको अभी तक फांसी नहीं लगी। फांसी लगना चाहिए चाहे नाबालिग हो। ये तो नाबालिग पैदा इसलिए करती है कि नाबालिग कर देते कांड इनके, करके नाबालिग में छूट जाते हैं। फांसी इनको लगती नहीं है, चाहे छोटा हो या बड़ा, उनको फांसी लगाई जाए बस। हमारी तो ये तक वो है, मतलब जो हत्या करे उसको फांसी लगनी चाहिए। जब तो उनको एहसास होगा, जब तो थोड़ा डर पैदा होगा। इनको डर ही पैदा नहीं हो रहा कि वही है कि कानूनी कार्रवाई में करेंगे तो वो बच जाते हैं, उनको और दिल बड़ा हो जाता है, और दिल उनका चौड़ा हो जाता है। कल को, आज को एक को मारे, कल को फिर 10 को मारेंगे वो, ऐसा कानून से। हाँ, देखो मर्डर करने वाले क्या हिंदुओं को डर लगने लगा है रहते हुए? भैया डरेगा तो बच्चा है जिसके, तो वो तो डरेगा ही, क्या करे अपने बच्चे के लिए। हाँ भैया, बच्चों को डरना पड़ता है। बच्चे हमारे ज़्यादा कोई मार मूर दे, इस बार डर लगता है। और क्या होता है यहाँ पे, काम पे जाते हैं, डर लगा रहता है बच्चा हमारा सही सलामत आएगा नहीं आएगा। हमें डर लगा रहता है कि हमारा बच्चा सही सलामत आएगा नहीं आएगा। फ़ोन करते रहते हैं बच्चों को, और यहाँ पर समझ लो इतना वो हो रहा है कि बेच के लोग बाग निकल रहे हैं, जा रहे हैं बेच कर घर। बहुत लोगों ने बेच दिया, हमारे लोगों ने तो बहुत बेच दिया। हाँ, घर बेच के निकल रहे हैं यहाँ से। भाई बच्चों को बचाना है लड़ाई झगड़े से, कि हर एक कोई आजकल तो बंदूक मार रहे हैं या चाकू से गोद के मार रहे हैं। अभी हमारा भतीजा खुद खत्म हुआ है, और वो हफ्ता लेते हैं आके यहाँ से। एक तो कत्ल करके जाते हैं, जब वो छूट कर आते हैं, छूट कर, हाँ
जो कत्ल करते हैं वो फिर हफ्ता लेने स्टार्ट कर देते हैं। हाँ, सब सही लेते हैं, बदमाश है। हाँ, साले नहीं तो कर देंगे तेरा भी काम। हाँ, अभी एक बंदा हमारे यहाँ से जो एक था, तो वो काम कर रहा था प्रॉपर्टी डीलर का, उसको धमकी दे दी कि इतने पैसे दे दे वरना तेरा काम हो जाएगा। तो वो उसने काम करना ही छोड़ दिया, वो यहाँ से चला ही गया। वो यहाँ पे अब काम ही नहीं कर रहा, डीलर का काम ही करना छोड़ दिया उसने। हाँ, काम ही छोड़ दिया उसने, यहाँ से चला गया। तो यहाँ पर जो है ना कत्ल करके और उनका दिल हो जाता है चौड़ा, और फिर वो हफ्ता लेना स्टार्ट कर देते हैं। वहाँ से छूट के आते हैं जेल से, फिर वो हफ्ता कुछ नहीं करता, कुछ नहीं करता, कोई नहीं, पैसा लेते हैं। नहीं, कोई डर नहीं है। पुलिस करती क्या है यहाँ पे? कुछ नहीं करती पुलिस यहाँ पे। पैसा पहुँच जाता है, खत्म कहानी। मर रहे हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, उन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पुलिस ही बेकार है, गवर्नमेंट पूरी बेकार है। बिल्कुल बिल्कुल डर लगता ही हो, तो डर किसको डर लगेगा? ये ना समझा हिंदू डर रहा, डर नहीं रहा। लेकिन जितनी हिंदू उठ गया ना ऊपर, तो ऐसी हो जाएगी सबकी एक ही बार में। डर वाली बात है, डरता कोई किसी नहीं है। डर का नाम को बेकार कर लेना है, डरना बेकार है। यहाँ पे खुल के जियो, मरो या मारो। अब तो यही रह गया यहाँ पे सिलमपुर में, कुछ नहीं रह गया। मरो या मारो, यही काम है अब सिलमपुर में। हाथ क्या जैसे मर्डर हो तुम खत्म करो साले को, ये डिसाइड लो। गवर्नमेंट यहाँ कुछ नहीं करेगी ना पुलिस यहाँ कुछ करेगी। पैसा पहुंच जाता है, मर्डर होते खत्म कहानी। तो ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। अगर पुलिस हमारे ऐसे लोगों को ना पकड़ा धकड़ी करे जैसे इन लोगों को नहीं कर रही है, तो हमारे लोग भी ये काम कर सकते हैं। पर यह है कि वो पुलिस के डर की वजह से, कानूनी कार्रवाई की वजह से नहीं करते। करती है उनके साथ तो फिर होती है। उनको हमारे पास नोट नहीं है, हम गड्डियाँ नहीं दे सकते, तो हमारे बच्चों के साथ तो होगा। हमारे पास तो भाई गड्डियाँ नहीं है, हम कहाँ से दे दें? इनका तो 2 नंबर का काम हो रही है। 2 नंबर का काम है, पैसे दे पुलिस को, पैसे भर देते थे। 2 नंबर का काम करे, पुलिस को पैसे भर रहे हैं। सारा तार का काम हो रहा है, 2 नंबर का काम है। ये सारे केबल छिल रही है कि 2 नंबर का काम नहीं है, ये 2 नंबर का काम है। पुलिस किस पे छापा मार रही है बता? पूरे के ब्लॉक के अंदर, और वो जे ब्लॉक में आ गया, पूरा सट्टा चल रहा है, जुआ चल रहा है, सब चल रहा है, सब कुछ ही रुक रहे हैं यहाँ पे। सारा काम चल रहा है 2 नंबर के, सब चल रहा है यहाँ पे, खुले आम हो रहा है। राधा रखी है, कुछ नहीं करी पुलिस, कुछ नहीं कर रही यहाँ पे। जागेगी नहीं, जब जागेगी नहीं, जब ये काम हो रहा है, वहाँ सट्टा हो रहा है खुला, यहाँ कोई रोक टोक है ना? पुलिस का भरोसा नहीं है, नहीं है पुलिस पे भरोसा। क्या करती नहीं, बिल्कुल भरोसा, मैं तो करती नहीं। अब आपको योगी ऐसा ही कोई चाहिए, तभी जाके सुधरेगा ये इलाका। दिल्ली का सुधार होगा, नहीं तो नहीं होगा। क्या करे सुधार के? मार के एक के बाद एक मर्डर हो रहे हैं। 3-4 मर्डर हो चुके हैं 6 महीने के अंदर। अब ये लगाओ कहाँ जी करेगी पुलिस वाला? कोई सुनाई नहीं है। ये चौकी टूटनी चाहिए यहाँ से। पुलिस वाला मुर्गा खा के अंदर बैठ के कहते हैं वो दारू पी गई, मेरी बोतल मिल गई, वो मिल गई। और क्या होगा? चौकी के सामने ऐसा काम हो रहा है तो पब्लिक क्या करेगी? पुलिस अंधी हो रही है बिल्कुल। पुलिस प्रशासन को यही नहीं पता, सेफ नहीं है, कुछ पता नहीं है। शाम को बच्चे घर आए नहीं आए, जब पुलिस चौकी के पास कांड हो रहा है, इससे बढ़ गया और क्या होगा? दिए तले अंधेरा हो रखा है। पुलिस वाले ने फिर दिखाया क्यों नहीं वो कौन हो है? लगता है पुलिस प्रशासन फेल हो गया। और क्या, और क्या? सीलमपुर के लिए फेल है और कहीं के लिए होगा। सीलमपुर में कोई सेफ नहीं है, सीलमपुर में तो कोई भी सेफ नहीं है। पुलिस चौकी के पास है, आज ऐसी सरकार चाहिए। खून का बदला खून चाहिए, खून का बदला खून होगा तो कुछ शांति होगी। होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, तभी दिल्ली सुधरेगी। होना चाहिए, करते रहेंगे। 10 मर्डर हो चुके सीलमपुर में 1 साल के अंदर। बच्चा भी फड़ा रखा इन्होंने, हमें बच्चा भी नहीं दिखाया। इनकाउंटर चाहिए और ये हाँ इनकाउंटर तो ये आए दिन हो रहा, डर नहीं रह गया। हम सब तो जाहिर निकल नहीं सकते, हर महीने का हिसाब हो गया निकल। हाँ ये नहीं है, बिल्कुल डर बैठा हुआ है मन में, कोई भी हो
दिल्ली के अंदर हम नहीं समझते कि हम सही समझते अब जा रहे हैं कि आएंगे कि नहीं आएंगे, उससे भी खत्म करो, इनकाउंटर हो जाए और योगी आना चाहिए। हाँ योगी चाहिए दिल्ली में। मैं वो तो फेल है, बिल्कुल कुछ कर ही नहीं रही है, कोई डर नहीं रह गया इनको, किसी चीज का कोई नहीं है, तभी तो ये आगे बढ़ रहे हैं, इनको सही मिल रही है ना आगे से। अभी तो कोई नहीं आया, कोई दिखाई नहीं दे रहा। वोट यही आएंगे वोट मांगने, बस वोट मांगने आते हैं। अब तो कोई आएगा ही नहीं जी, नहीं उसके बाद कोई नहीं आता। अब आया कोई नहीं आया, अब कोई नहीं आ रहा। अभी लड़का खत्म हो गया, कुछ भी तो आने चाहिए नेता लोग के। ये जरा पिछले दिन कुणाल, हाँ बिल्कुल बिल्कुल उसका भी ऐसा हाल हुआ था। समझ ये देखो पुलिस वाला ये डंडा फिर भी हम लोग कर हाँ इनके ऊपर भी लाठी चार्ज किया दीदी, इनके ऊपर भी लाठी चार्ज किया, इनके ऊपर भी सबके ऊपर हुआ है, सबके ऊपर। हमारी एक बड़ी बहू थी, उसको तो इतना मारा है, हमारी नंद को मारा है, यहाँ कट गया, उसके हाथ में चोट लगी हुई है बहुत। ये तो आप अपनी मांग रख रहे थे ना इसमें। तो ये पुलिस वालों का कहना यही था कि आप लोग आवाज मत उठाओ, शांत रहो, आवाज दबा दें। हाँ ये पुलिस वाले ये चाह रहे थे कि हम कुछ ना बोले। इन बच्चों को क्या होगा आगे, बच्चों का लिया और दुखदाई और भी तो बच्चे हैं हमारे, उनके साथ क्या होगा? कैसे आई साल आई 3 महीना यही हाल होता है यहाँ। कोई सहूलियत है यहाँ नहीं है, कोई भी सेफ नहीं है, बच्चे हमारे बिल्कुल सेफ नहीं है यहाँ पर। हर साल बच्चे मर रहे हैं, हर साल मर रहे हैं, हर साल भी ना हुए बच्चे को दूसरा मरा हुआ है। अब 3 महीना में ना दूसरा कांड हो गया, ये क्या चक्कर है? ये 3 महीना भी नहीं होता, इतने हमारे माली का बच्चा मर जाता है। मुसलमान के क्यों नहीं मरता, पुलिस वाले क्यों नहीं मरते दूसरे हैं? उनकी तो जेब भर जाती करारे नोटों से। हमारा तो बच्चा गया पाला परोसा, इतना बड़ा छोटे से मोटा बड़ा कराया हमने तो। हाँ कल पीड़ित परिवार है, उसके बच्चा मरा है और ऐसे में पीड़ित परिवार को लाठी चार्ज कर दिया। हाँ जी, और दूसरी बात जो हम उठाऊ जैसे हम धाना धर रहे हैं, उनको 4 बंदों को पुलिस थाने में बंद करे सारी रात हैं। हम कुछ करेंगे ना अपने बच्चे के लिए, तो आवाज भी नहीं कुछ हम नहीं उठा सकते, डर कर रहना चाहिए हमें। ऐसा कर रहे का भी दुश्वार हो गया। क्यों बोल रहे हो? हमारा बच्चा गया तो हम क्यों से ना बोलेंगे? एक तो हमारा बालक चला गया, खांसा लाया हमारे बच्चे को। क्या उम्र रही है बच्चे की? 15 साल का बच्चा। हाँ जी, करण था उसका नाम। और कुछ भी ना, इतना बच्चा सीधा आता था, सीधा आता जाता था। कुछ साइकिल वगैरह को ठीक करता था वो, बाइक वगैरह है। हाँ जी ये करता था वो, ना किसी से बोल। सर हमारे तो इतनी नॉलेज नहीं है, बच्चे देखो हमें तो कुछ मालूम ही नहीं है। कुछ नहीं बजे, कुछ भी तो कोई बच्चा लड़ने वाला नहीं था हमारा, कुछ नहीं था। हमारा बच्चा लड़ने वाला भी तो नहीं था ना। उसके बारे में कुछ नहीं पता चला, किसी नहीं चल रहा, कुछ नहीं पता चल रहा, मगर मार के वो खुद में मारने वाले का भी पता चला है। भाई वहाँ पे कैमरे चेक करो ना, वहाँ से पता करो ना। पुलिस प्रशासन कुछ नहीं, जो ड्यूटी पे था ना आप उसको लाओ ना, आप ड्यूटी वाले को लाओ ना, वहाँ का कैमरा चेक करो। आप पुलिस वाले से आके बच्चा ला के दो ना इनका, वो तो गायब कर देंगे बाहर की बार। कुणाल के में भी तो यही करा था, कुछ और थोड़ी ना करा था। पुलिस यहाँ बोलती नहीं है, बस मारेगी, चुप रहो बैठे रहो। हाँ लाठी चार्ज करा, बिल्कुल बिल्कुल। और 4 लोगों को बंद कर दिया, इनके चाचाओं को बंद कर दिया, थाने में रात भर बैठाया उनको। वजह क्या रही बंद करने की? इन लोगों ने आक्रोश लगाया ना, इन लोगों ने बवाल करा ना, इसीलिए बंद कर दिया। भाई कार्रवाई ना हो, बिल्कुल बिल्कुल कुछ नहीं, कोई सुनवाई नहीं है यहाँ पर, कोई सुनवाई नहीं है। हिंदू परिवारों की कोई सुनवाई बिल्कुल नहीं है। हिंदू हम सब तो अपना आप को ही नहीं समझते कि हम ठीक है। सीलमपुर में डर लगा रहता हमें, निकलते तो बहुत गुंडागर्दी है सीलमपुर में। आदमी के साथ होगा, किसी के भी साथ, हमारे भी तो बच्चे हैं। बिल्कुल लगेगा, तमाम हिंदू संगठन के लोग बस बच्चा ले जाएंगे, कोई कुछ नहीं करता, कुछ नहीं करता। करण कुणाल के में कुछ नहीं हुआ, इसके में क्या होगा? ये तो बच्चा बहुत छोटा है, बहुत छोटा है। 12 बजने के बाद में ये गुंडागर्दी होती है रोडों पे। ये बच्चों को मरवाने की आपको लगता है कि कोई साजिश? बिल्कुल है, राज इनका है भाई। करे ना मोदी, कुछ करे ना हमारे लिए, तब हम माने ना। चाहिए मोदी जी को बस वोट चाहिए, वोट हम दे रहे हैं ना, तो आप हमें भी तो सुविधा दो।
बस हिंदुओं के वोट चाहिए। भाई आप देखो रेखा गुप्ता आई, इतना छोटा सा बच्चा हमारा रेखा गुप्ता आई, आना चाहिए था ना कि देखे कि हम क्या हो रहा है, किस बच्चे के पास है, इंक्वायरी करे ना, पूछताछ करे कि कैसे हुआ, कौन करवा रहा है, और ये गुंडागर्दी क्यों दिन दिहाड़े हो रही है हमारे गुंडागर्दी बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। और हर रात को 12 बजे के बाद में चौक पे लोग खड़े हो जाते हैं, बदमाश अच्छे आदमी का लूटते हैं। बिल्कुल डर लगता है बहन, आप लोग यहाँ से निकलते हैं तो लगता है उसी के मारे कोई भी बस समझ लो बच्चे सबके काम खत्म हो जा। कैसे हो बच्चे को छुपा लिया, बच्चे का रीजन तो बताओ कि क्या है। रीजन तो ये है ना, रीजन बताइए कि क्या है। वो तो पकड़ लिया लड़का तो उनको पता चलना चाहिए ना, रीजन तो राइट बनता है ना इनका। क्यों मारा है बताया नहीं कि क्या रीजन। वहीं था, वहीं पकड़ लिया लेकिन वो किस लिए मारा? बता देंगे इन्वेस्टिगेशन हम रात को अस्पताल में गए, पुलिस वालों ने हमें किसी को चैन बन गई है, वो तो पुलिस करेगी। हमें कुछ नहीं चाहिए, हमारा बच्चा हमारे दरवाजे पे ला दो। आप लोगों से हाथ जोड़ के उनको भी नहीं घर तक नहीं लाने दिया था, भारी भार लेके चले गए थे। भी नहीं पड़ा दादा तो उनके साथ में ये एहसास तो हो, उसे मालूम तो पड़ेगा क्या हाल हुआ है हमारा। कानून ऐसी होना चाहिए, जैसे वो मारते हैं ना उनको भी मारा जाए, जैसे बेगुनाह बच्चों को मार रहे हैं, छोटे गिरोह बना दिया, जब मर्जी मार जाएंगे, जिस बच्चे को मार जाएंगे वो 4-5 पुलिस वो उसकी आती है बच्चों की स्कूल की, सब पब्लिक वहीं बैठा के आती है बच्चों को। अब 12 बजे छोड़ने आएगी तो ऐसे तो ये कोई नहीं पहुंचेगा उसके माँ बाप को, तो सब पुलिस वाले मार मार के और फेंकवा देंगे बच्चों को। कैसे अपने बच्चों को कोई पढ़ाएगा? 3 साल के बच्चे हमारे स्कूल जाते हैं, वो क्या जाने बच्चे, क्या जाने ऐसे नाजुक है वो तो मार देंगे, फेंक दो पुलिस वाले। रात को ऐसा जब चार्ज हुआ है हम लोगों के ऊपर, लेडीज ये बोला था हम लोग पुलिस उठा रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? तो पुलिस वाले ने वीडियो वाले अलग हटा के और लाठी चार्ज करा, देखो कितने को चोट लगी पड़ी है, ऊपर से 4 लगे। तो गलत, वो बार सड़क पे जा रहे थे, 3 बच्चे रोड जाम कर दिया। रोड सारा दिल्ली का आर्टरी रोड है, सारी दिल्ली जाम हो जाती है। 4 बच्चे को जाम रोड पे जाने की जरूरत नहीं है, वो लाठी चार्ज इसलिए नहीं हुआ कि दिल्ली पुलिस अपना जो रोड है ना छोटा वाला उसमें आए थे, वो इसलिए हुआ कि आप लोग रोड से हटाए हैं। कोई ऐसी लाठी चार्ज लोठी मारी है तो जमीन में मारी है, रोड पे तो बाद में गए। नहीं रोड पे नहीं, रोड पे रोड पे रहो, नीचे वाले रोड पे थे हम लोग। ऊपर ही हुआ जो हुआ है वो भी जमीन में मारी है, किसी रात में मारी। नहीं जी, कौन कह रहा है मैं तो था वहाँ पे। देखो ये मुंह पे लग रही चोट, एक औरत की लाठी मारी है, हाथ टूट रहा है, और देखो आ गई 2 जनी वो बैठे लगे, 2 जनी उनके देख रही है, चोट